245 वोल्ट आपका 245 वाट फील्ड में दिया हुआ, आप ऑन करते हैं, करंट आपका 0.99 1 एम्पियर, वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, 245 वाट दिया हूँ, आपका 41 पे आके रुक गया है। वोल्टेज आपका अप डाउन होते रहता है, करंट भी इसलिए अप डाउन होता रहता है। ठीक है, फील्ड में दिया हूँ 200 200 400 और एक 500 5 वाट यहाँ पर फील्ड में दिया। तो अभी करंट आपका कितना फ्लो होता है, जैसे 245 आपका वोल्ट है, करंट फ्लो आपका कितना होता है 44 45 44 45 इतना होता है। तो 45 होते ही ऑन करता हूँ, आपको करंट फ्लो 2 एम्पियर 2.3 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज आपका कम हो गया 237 पे आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं ऑफ करता हूँ, 200 200 1 टोटल आपका 700 वाट हो जा रहा है, 700 वाट हो जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज 34 पे आ गया आपका 2.93 एम्पियर के आसपास, बंद कर देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वोल्टेज करंट और एम्पियर के बारे में। ये लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि थ्योरी क्या कहता है, 50 वोल्ट आ रहा फील्ड में 250 वाट का बल्ब लगा है तो करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। ये तो थ्योरी हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हम लोग का जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग से लेकर बिल्डिंग ऑटोमेशन का जानकारी इस चैनल में को मिलेगा। तो चैनल वीडियो पूरा देखने के बाद कुछ जानकारी मिलता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो का फीडबैक में एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अब 200 इनपुट वोल्ट आ रहा है तो आउटपुट में 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो इसको ऑन करते तो उतना ही आपका 0.70 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ 200 वाट का बल्ब लगाया गया है और 222 वोल्ट आ रहा है, और इसका स्विच ऑन करके देखते हैं कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर बता रहा 0.76 यानी कि 20 वाट और बल्ब जलाते हैं तो 76 से आपका 0.80 आपका करंट फ्लो होता है। तो 220 वोल्ट में 0.80 करंट फ्लो होगा। यहाँ पर 225 वोल्ट आ रहा है इनपुट, और बल्ब आपका लगा हुआ है 225 वाट, तो करंट फ्लो हो रहा है आपका 0.81। तो 225 वोल्ट यदि आपका है और आउटपुट में उतना ही लोड दिया जाता है तो करंट फ्लो होगा 0.81 एम्पियर। 230 इनपुट वोल्ट है, आउटपुट में आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है 85, और यहाँ पर वाट दिया हुआ है 230 वाट। बाएं तरफ आपका दिया है 200, दाहिना तरफ 15 15 30 का, तो 230 वाट दिया हुआ है और 230 वोल्ट इनपुट आ रहा है। करंट फ्लो हो रहा है आपका 85, 0.85 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 230 वोल्ट में आउटपुट में यदि आपका वाट 230 वाट लगा हुआ रहता है तो करंट फ्लो होगा 0.85। यहाँ पर 1 एम्पियर पर फ्लो नहीं होगा। ये 220 से लेकर 240 तक इस तरह से काम करता है, मतलब 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर ने 1000 को 230 से भगा कर दिया और एम्पियर निकाल दिया, लेकिन यहाँ 230 वोल्ट पे 230 वाट यदि लगाया जाता तो 0.85 करंट फ्लो होता है। तो उन्होंने 1 एम्पियर कैसे जोड़ लिया है ये मुझे तो पता नहीं है। चलिए थोड़ा उनका वीडियो देख लेते हैं। 1000 को भागा हम 230 से करते हैं, 230 बराबर, तो ये 4.34 और 78 ऐसे करके आ जाएगा। यानी इनको प्रैक्टिकल का जानकारी नहीं था इसलिए ये बता दिया। ये लॉजिक कहीं थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है, वही जानकारी यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ 235 वोल्ट इनपुट आ रहा है, आउटपुट में आपका 235 वाट लगा हुआ है, तो ऑन करते ही आपका 0.87 करंट फ्लो हो रहा है। 235 वाट आपका बल्ब लगा हुआ, 235 वोल्ट इनपुट आ रहा है। तो 240 वोल्ट इनपुट को भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ आउटपुट वाट जो है 200 दिया हूँ, फिर 10 दिया हूँ, फिर 15 का दिया हूँ, तो 240 वाट दिया हुआ है। और यहाँ पर करंट कितना फ्लो होता है ऑन करने से, तो 0.90 आपका करंट फ्लो हो रहा है। 240 वोल्ट पे 240 वाट लगा हुआ है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है 0.90। यहाँ पर ध्यान दीजिए और कि 240 में 240 वाट का बल्ब लगाते हैं तो आउटपुट करंट जो यहाँ पर भी 1 एम्पियर नहीं होता है। तो 240 वोल्ट इनपुट में कितना वाट देने से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 260 वाट बल्ब लगाना होगा फील्ड में, और 240 इनपुट वोल्ट आता है तब आपका करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 260 वाट लगा हुआ, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट आपको दिख रहा है, बाएं तरफ 200 वाट दिया हो, दाहिने तरफ 60 वाट का बल्ब दिया हो। यहाँ पर आपका करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। 240 से 42 वोल्ट पे 260 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है। 245 वोल्ट 245 वाट करंट यहाँ पर कितना फ्लो होगा ये चेक करना है। 0.99 मतलब 1 एम्पियर, कभी कभी 1 एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है, तो 245 वोल्ट पे आपका 245 वाट का यदि आप बल्ब लगाते हैं
तो करंट फ्लो होगा आपका 1 एम्पीयर। आता है 250 वोल्ट, इनपुट 250 वोल्ट, तो यहाँ आउटपुट में आपका 250 वाट दिया हुआ है। तो इसको ऑन करने से यहाँ पर 1 एम्पीयर करंट फ्लो अवश्य होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 1 एम्पीयर आपका करंट फ्लो यहाँ पर हो रहा है 250 वोल्ट जब आपका रहेगा। ठीक है, तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, 3 वोल्ट कम हो गया था। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स में लिख दिया हूँ, जो जो टेस्टिंग किया हूँ सारा डिटेल्स आप लोग को देख दिया। जैसे 210 वोल्ट 210 वाट आपका यहाँ पर 0.75 कुछ अंदाज से बताया, लेकिन इसका टेस्ट नहीं हुआ। आप लोग टेस्ट करके बताइए यहाँ पर कितना करंट फ्लो होना चाहिए। और एक बात ध्यान देना, जैसे 250 वोल्ट आपका इनपुट है और वाट आपका लोड जो है 250 दिए है, करंट आपका 1 एम्पीयर फ्लो होगा। ऐसे यदि आप फील्ड में वाट का जगह 250 का जगह 500 देते हैं और 250 वोल्ट इनपुट है, तो वहाँ पर आपका करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 1 से 2 होना चाहिए, लेकिन 2 से वहाँ पर 2.04 हो सकता है आपका, या 0.6 हो सकता है, या 0.3 हो सकता है, 2.03, 2.04, 2.05 ऐसा कुछ हो सकता है। कंफर्म इसका मालूम नहीं, लेकिन आपका इंक्रीज हो जाता है आपका करंट। ऐसे यदि 1000 दीजिएगा तो वहाँ पर जैसे अभी 250 वोल्ट इनपुट है, तो आउटपुट आपका 1000 वाट दिया हुआ है, तो करंट फ्लो होगा आपका वहाँ पर कितना 4 होना चाहिए, लेकिन 4 से आपका बढ़ जाएगा 4.10 करंट फ्लो होगा, 4.10 या 4.12 करंट फ्लो होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नोटिस करके रखना है हर चीज़ में। जैसे 230 वोल्ट में भी, 240 वोल्ट में भी, 245 वोल्ट में भी, जितना आप फील्ड में वाट को बढ़ाते जाएगा उसका करंट और अधिक होते जाएगा। फील्ड में जितना वाट बढ़ाते जाइएगा करंट उसको बढ़ते जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ते जाएगा।